ये है घी। इसमें डाला है कढ़ाई में और हम बना रहे हैं। ये क्या है आपको पता है? मीठी वाला आटा। और हम बना रहे हैं पुआ। और हम किस लिए बना रहे हैं वो आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज संतान सप्तमी का दिन है। सभी लोग व्रत रखते हैं और सभी को रखना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में बने रहना। और मैं आपको एक आज सत संतान सप्तमी है और किस लिए पूजा की जाती है, किस लिए हमने तैयारी कर दी है। एक्चुअली देखो, फूल फ्लावर है और पूजा की सभी सामग्री है। जा रहे हैं पूजा करने। और सभी लोग, आप लोग भी जो कोई करता हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजाने। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर मेरे ये वीडियो शेयर करना। और अच्छे तो दोस्तों, मैंने एक्चुअली सभी तैयार कर ली है। मैंने ये पूजा सामग्री। और आप जा रहे हैं पूजा सामग्री कैसे किया जाता है संतान सप्तमी की पूजा। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तो दोस्तों, जो कोई भी हो वो भी करे, अच्छा है, अच्छे के लिए, संतान के लिए, प्राप्ति के लिए होता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना और मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? जय श्री राधे कृष्ण। यहाँ से बनाना ले गई थी, दे गई थी एक कितने का कौन वाले दाग हो जाऊंगी तो मैं लाई मटरा के ना? हरियर वाला मटरा? हरियर उधर दोनों का बड़ा दे वो अच्छा ना मटर का दे आदम के तकिया ला बस रह गया ये मटरा बिल्कुल भूंगा ना आपका। ये पास ये रुका रुका दे कर रे एक एक मिनट का हुआ ऊपर घोंस दे। थोड़ी एक माटी ये गदार दे आ रही लगा ले यानी घर जात काट के पकड़ लिया। तेरे इरा करती करो का महालक्ष्मी नुआ बाबा साथ संतान सप्तमी माता की अनेकों संस्कृत क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो गए। ये सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसको उत्तम आसन पर बैठा कर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वे प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचार
दुराचारी पाप कंस ने तुम्हारी कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राज नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? ये सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने श्री पार्वती का पूजन चंदन अक्षत यदि से षोडशोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापिस लौट आए। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस चंद्र की नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी को योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी को योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान से शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने ये देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया था। वहाँ विवाह गोकुल निवास अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर एवं सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर श्री गुरुमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। पहले जन्म में भी थी, वह अब भी बनी रहे। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दयुग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध ब्रह्मा जी के मिटा नहीं सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडित रानी के इस विवाह को और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों पुत्रों को हत्या करने के विचार से लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली।
भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पूर्ण व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा ही सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्पट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन सुनकर वचन भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको दीन जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा चंद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों का संतान का एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है हो सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तकी के व्रत की विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारे ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ईश्वर भाव कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, ये पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, उनसे ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को बढ़ाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती करिए। संतान सप्ते की आरती। हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, दीन बंधु दीन की इस प्रार्थना पर ध्यान दो, हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, पुत्र बिन ये व्रत जीवन बरसा, दया सागर दीन उनके कल्प धरो, प्रभु पुत्र भिक्षा दान दो, हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, वैरी घर में बिलखती रात दिन आती माजे दिन, हे दया सागर मोदी की शीघ्र बर कर पुत्र भिक्षा दान के, पुत्र भिक्षा दान दो, हे दया सागर दया कर दास को संतान दो, पाप जन्म
दे उनसे तेरी बिना तियांग ठाड़ू की बढ़िया रोते हुए के आंसू को पोंछ कर संतान दो। हे दया सागर अब दूरी का बढ़ी जा छुटकिस का दो दूरी बढ़ जा दास को संतान दो। दुख सागर में पड़ा हूँ प्रभु, दुख सागर में पड़ा हूँ प्रभु, आप नाविक बनो अवलंबन मैं संतान रूपी। हे प्रभु जल आने दो, हे दया सागर दया कर दास को। पापी न मुझसा अन्य होगा, पाप हर तुम सा। ये इसे निकाल लेना पापी न मुझसे अन्य होगा, पाप हर तुम सा नहीं। आप अपने दासी पर ही दीन बंधु जाने दो। सा दया सागर दया का दासी को संतान दो। संतान भिक्षा मांगता कर जोर बिना अंत हो। संतान भिक्षा मांगता कर जोड़ बिना अंत हो। धरणी बिहारी को प्रभु अब पुत्र भिक्षा दान दो। हे दया सागर दया कर दासी को संतान दो। दीन बंधु दीन की शिव प्रार्थना पर ध्यान दो। हे दया सागर दया दासी को संतान दो। बोलो प्रेम से संतान सप्तरी माता की, बोले पार्वती मैया की। तो पहले बता देते हम थोड़ी देर आते हैं जाते सुनो नंबर चला से मेरा पास 18 पाव लगवा है। सब बिटान को दे ले ले आई सीधा हेरत तो जा अब भारत का हम सब जाना तुम्हारे आदि क्या का नहीं दी ले अब लेता हूँ आधी ले लेके अबे लड़का कहाँ लगवा रे ले रे लौंडा यहाँ का हो आदमी खा ले और कौन है पावर है ले रे प्रसाद अब यहाँ भाई पालक वाला भैया कन्ना पैसे और भी खा ले जाने कितने बटोरे हैं खा ले सबके लाभ सबका खाओ बर्बाद ना करे हर चुटकी एक दे सबका मिलूंगा सब खा पंडित का फालो दिन कुछ दारो का में ले जाता अब मंदना ताऊ लगवा ले रही खा जा खा ले असली वो से आज डाली पाई करोनी की तरह अनि ये नहीं कहती है खाओ वही जा चल आ जा नहीं ले ला ले भगवान की पिटिया दे दे तब उनका अगरबत्ती की खाली पाती ना अरे ले ले प्रसाद ले ले खाना भरा देखा गरीब बरा ले आया बंद नहीं करेगा से एक बात ध्यान दे जब कोनो आई तब दे देगी आप आ मांगो दे दे अरे सीमा बस बोलते पीली नहीं पीली हां बढ़िया भगवान के नाम से तुम्हारा विद्या बहुत है भगवान ले आओ प्रसाद बढ़िया जो खूब जो किताब वही क्या भी जा एक प्लेट ये मन ले ले प्लेट ले उते भीतर ले चल जा कटोरी लिया ले कटोरी लिया हम प्लेट लेके आ रहे हैं कटोरी जब बेटे लिया बाकी ले आओ फिर हम उधर पानी बाकी लिया मीट खा के ले खनियो ना लेकिन ये पिटाना आप पावा लगते वही काल के ले दो कि ताऊ आएगा ये चंद मिर्च पंजीरी नहीं ले पानी दिखावा बंदना पानी दिखा थोड़ी हां देख नहीं हां ले डर दे अरे जरूर जरूर हां ले हां भगवान दे दे लड़का दे दे बता अरे हम घर में अब बट
ले तो नहीं पाए, अब तो कटोरी नहीं है। ये आगे कटोरी धर हाथ में ले सब चाट ले चुआवत का परसा और इतनी हराम जाती दिखी। बस हो ही गया। एक चम्मच ही डाल दो। ले 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 फैलती है ऊपर का दिया लाते चलो भाग। सातो संतान माता की ले